उसमें बोलते हैं कि चातक चित ही चुभ गई, सूत सपूत की बात, आन नीर परसों नहीं सुनो तात यह बात। यहाँ पर बोलते हैं कि सदगुरु रूपी चातक की सपूत सूत विषयक बात चातक शिष्य के मन में धस गई, तो उसने कहा कि तात यह बात सुन लो। अगर बच्चा बोलता है अपने पिता को कि तात मेरी बात सुन लो, एक बार पिता बोला पुत्र से, एक बार पुत्र बोला पिता से, तो लगा थोड़ा सा कि ऐसा होता है। ऐसा होता है जी जैसे बंधु, जैसे आप पिता भी पुत्र को बोल सकता है और पुत्र भी पिता को आप बोल सकता है। ये एक संबोधन है। इस तात ऐसा शब्द है कि स्त्री पुरुष सबको संबोधित किया जाता है इस शब्द से। ऐसा नहीं कि पुरुष को तात बोले तो बच्ची को ताती बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप स्त्री पुरुष सबको, बच्चा बूढ़ा सबको आप आदर्श, वैसे ही ये प्रेम सूचक है। तात मतलब प्रेम सूचना कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पिता कह रहा है तो हम आपसे प्रेम करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा था कि छठा, घर परमेश्वर पाहुना सुनो सनेही दास, खटरस भोजन भक्ति करी कबहु न छाड़े पास। ऐ प्रेमी भक्तों सुनो, परमात्मा सबके हृदय घर में ऐसे अतिथि हैं जो भक्ति रूपी खट रस युक्त भोजन मिलने पर कभी पास नहीं छोड़ते हैं। तो खट रस युक्त भोजन क्या होता है? उसमें नहीं लिखा हुआ है। नहीं। और फिर वो मिल जाता है तो फिर जो परमात्मा है वो छोड़ते ही नहीं है उस भक्त का घर, मैंने मिलने पर कभी पास नहीं छोड़ते हैं, मैंने वहीं टिक जाते हैं। याद कीजिए, कभी गुरु माँ आप लोगों को शरणागति की 6 शर्तें बतलाए हैं। क्या याद करो? इस पर बहुत दिन तक रविवार ये सत्संग भी हुआ है। नहीं, परमात्मा की अनुकूलता को स्वीकार करना, मतलब जो उनको अनुकूल है उसमें हम राजी हैं। उनकी प्रतिकूलता का त्याग करना, जो उनको पसंद नहीं है, जो उनको अच्छा नहीं लगता, वो उसका हम त्याग करते हैं। अनन्य आश्रय कि जो कुछ है हमारे ईश्वर, माता पिता भाई बंधु सब कुछ ईश्वर ही है, ये अनन्य। और आज्ञा पालन, और वे हमारी रक्षा करेंगे इसका दृढ़ विश्वास। और आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन मतलब मैं आपका हूँ, मैं आपका, और जैसे ही मैं आपका होता है वैसे ही होता है मेरा आपका। लेकिन वास्तव में मेरा कहने लायक धरती दुनिया में कुछ है ही नहीं है। जैसे हम लोग इस शरीर को मेरा कहते हैं, तो क्या ये शरीर मेरा है? यदि मेरा होता तो इस पर हमारी आज्ञा चलती ना। तो क्या हमारी आज्ञा को शरीर मानता है? हम कहते हैं स्वस्थ रहो, तो क्या वो स्वस्थ रहता है? हम कहते हैं बूढ़ा मत हो, तो क्या वो इसको मान लेता है? कुछ भी नहीं मानता। हर कोई चाहता है कि उसके बाल हमेशा भौरे की तरह काले रहें और शरीर तेजस्विता से युक्त हो, इसमें झुर्रियाँ लकीरें ना पड़े, उम्र का चिन्ह चकार ना हो। तो क्या शरीर मानता है? तो मेरा कहाँ है? तो मैं के समर्पण होने पर मेरा का जो पागलपन है वो नष्ट हो जाता है। अनधिकार चेष्टा, अंतस में ये बहुत दृढ़ हो कि यदि
पत्नी है तो वह भगवान की है, हमारी नहीं। बच्चे हैं तो वे भगवान के हैं, हमारे नहीं। क्योंकि जितने संबंधी हैं वो दो तत्वों से मिलकर बना है, एक प्रकृति और एक परमात्मा। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार प्रकृति के द्वारा बनाया गया और आत्मा परमात्मा का अंश है। इन दोनों में हमारा क्या है? प्रकृति हमारी है क्या? प्रकृति हमारे आदेश में चलती है तो क्या है? परमात्मा हमारे आदेश में चलते हैं। दोनों ही चीज परमात्मा की है तो क्यों न माना जाए कि ये परमात्मा का ही है। प्रकृति भी परमात्मा की ही है और आत्मा भी परमात्मा की ही है। इसलिए हे परमात्मा सब आपका, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। और जो भी जिस चीज को हम मैं कहते हैं अथवा लगाव कर रहे हैं वो आपका ही है। एक अपनी कमजोर कड़ी आप लोगों को बता रहे हैं। जब सुनील भर्ती था हॉस्पिटल में और उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो क्योंकि वो बात करने की स्थिति में नहीं था इसलिए वो बात तो नहीं कर सकता है, पर उसे कान में बार बार मोबाइल में भर के उसे भेज दिया गया और कहा गया कि उसे कान में सुना दे। रिएक्शन नहीं करता है पर सुन तो सकता है ना। तो क्या? तो हे परमात्मन मैं आपका हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे सर्वस्व है। हे प्रभु मैं केवल और केवल आपका। ये उन लोगों के पास अभी भरा हुआ ही होगा कि मिट गया सो हमें पता नहीं। और क्योंकि उसको था कि हमें विश्राम करना है, हमें अभी आराम की आवश्यकता है और लौट कर वो आने को मतलब इच्छुक ही नहीं था। तो जब चला गया तो उसके लिए सब को रोते हुए देखकर एक बार गुरु माँ के भी अंतस में उसके प्रति ममता जागी, क्योंकि वो जन्म से साथ में था और संन्यास आश्रम में भी बहुत साथ निभाया और साथ ही साथ छोटा से बड़ा सेवा जो एक बच्चा कर सकता है सब कुछ किया वो। तो थोड़ी देर के लिए ममता जागी और इसको तो आप लोग कहते हो मोह। तो कहा गया ईश्वर से कि प्रभु उसे इतना जल्दी क्यों ले गए? पहले ये महत्वपूर्ण स्थिति, ये महत्वपूर्ण सुयोग कि वो अभी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता था, आत्मनिष्ठ हो सकता था, बीच की ही यात्रा छोड़कर उसको जाना पड़ा जो वो यात्रा पूरी कर सकता था। तो अंतर से आवाज आई कि आत्मा मेरी, शरीर मेरा, तो इच्छा भी तो मेरी है। तू क्यों इच्छा किया? एकदम एक पल में पूरा समाधान हो गया और पूर्ण शांति और विश्रांति मिल गई कि ये बात तो सच है कि सभी जीव ईश्वर के हैं। हम लोग मोहवश कहने लगते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहू है, कि ये मेरा ये है, मेरा दामाद है, कि ये सब जीव तो ईश्वर के ही हैं। ये सही बात है कि नहीं? सही बात है। आप अभी पुत्र के लिए कुछ विशेष करते हो, जब आप उस पुत्र को मेरा पुत्र मानते हो तो आप बंध जाते हो। जो भी आप पुत्र के लिए करो सब बंधनप्रद होगा, सब कुछ। वस्तुतः
बंधन पुत्र के कारण नहीं है, बंधन आपकी मान्यता के कारण है। सही बात। बंधन आपकी मान्यता के कारण है। यदि आपको ये दृढ़ बोध हो, दिखने लग जाए कि ये परमात्मा का और उसके हित के लिए आप कुछ करते हैं, तो वो परमात्मा की ही सेवा है। पर जैसे ही कहते हैं कि ये मेरा, और उसके बाद आप चाहे जो भी कर ले, चाहे आप उसे उपदेश करते हैं कि अच्छा मार्ग पर चलो, अच्छा रास्ता पर चलो, तो क्योंकि आप मेरा पुत्र कह के उसको उपदेश कर रहे हैं, तो ये भी बांधने वाला ही है। मेरी बात समझ रहे हो? कैसा है देख लीजिए। और ये मेरा तो हो ही जाता है, होता है कि नहीं होता है। और खास करके मृत्यु के समय तो स्पष्ट दिखता है कि मेरा होता है कि नहीं। आसान नहीं है। इस बात को जानने पर भी ये आसान नहीं है कि हमारी बुद्धि में, बेवकूफ दिमाग में ये अट सके कि सब कुछ परमात्मा का है। यदि ये घर है तो ये भी परमात्मा का, ये शरीर है तो ये भी परमात्मा का, और जो परिजन है वो भी परमात्मा का। अब इसके लिए आप जो भी कर रहे हैं सब परमात्मा का, सब भजन है उनका। आप यदि स्नान कर रहे हैं हो कि मैं नहा रहा हूँ, मैं स्नान कर रहा हूँ, तो ये आपका कर्म है जो कि बांधने वाला है। आप यदि हो कि ये परमात्मा का, और परमात्मा का आप लोग देखते होंगे विग्रह वगैरह में, जहाँ मंदिर वगैरह होता है तो मूर्ति बड़ी एक होती है और उसके नीचे छोटी मूर्ति होती है। जैसे यदि राधा कृष्ण का मंदिर है तो राधा कृष्ण का विग्रह बड़ा है, और वहीं पर उसके नीचे छोटा छोटा राधा कृष्ण का विग्रह रखा रहता है, जिसको स्नान कराना, भोग लगाना, वस्त्र बदलना, ये सब होता है। तो ये विग्रह किसका है बताओ? लेकिन हम लोग को ये याद नहीं रहती है। मैं और मेरा, इस बेवकूफ़ी से उबर ही नहीं पाते हैं। इसलिए इसको जो खिलाते हैं वो बांधता है। इसको स्वेटर पहना के आप लाए हैं तो ठंडा लगती है हमको, इसीलिए स्वेटर पहन लेते हैं। यही भाव होता है ना। तो ये स्वेटर पहनना भी बांधता है, क्योंकि उसमें मैं और मेरा है। और जब वो कि ये ईश्वर का शरीर है, और ईश्वर ने इस शरीर को शरीर से अपना कार्य करवाने के लिए दिया है, इस शरीर को सुरक्षित रखना है, क्योंकि वो उनका है। तो इस शरीर की भी सेवा कर रहे हैं तो वो उसी ईश्वर की सेवा है। पचा या नहीं पचा? पचा। आप बच्चों से प्रेम कीजिए ना। अब बच्चा है, अब घुसक रहा हो चार पैर से, उसे आप हृदय से लगाइए, अनुभव कीजिए कि ये ईश्वर का है, ईश्वर का है। बताइए वहाँ मोह है, हो रहा है कि भक्ति हो रही है? कुछ भी हो। जब गुरु माँ घर में थे तो एक बार अजीब स्थिति आ गई थी। इसको तुरिया स्थिति जैसा ही कहा जा सकता है कि इस तरह परमात्मा का सर्वव्यापकत्व दिखने लगा था। इस तरह कि रोटी खाना अथवा कोई चीज़ भोजन करना, पानी पीना, चलना फिरना, क्योंकि जिधर चल रहे हैं सब स्थान पे ईश्वर ही ईश्वर ही ईश्वर ही है, सब कुछ ईश्वर है। तो कभी कोई ईंटा लेकर खड़े हैं हृदय से लगाकर, कभी कोई पत्थर, मल मूत्र थूक खकार, किसी में भी घृणा नहीं रह गया। लगने लगे ये भी ईश्वर ही है।
ईश्वर के अतिरिक्त और क्या है? वासुदेव सर्वम, सब कुछ ईश्वर रूप है। तो ये घृणित है और ये निर्मल पवित्र है। कहाँ बोध रहेगा? रहेगा क्या? कुछ नहीं, सब गोल। कुत्ता से लेकर चंडाल तक, ब्राह्मण से लेकर देवता तक, सब ईश्वर ही है, ईश्वर ही है, ईश्वर ही है। कौन खाता है, किसको खाता है? रोटी इत्यादि ईश्वर ईश्वर को ही खाता है। तो उस समय था नहीं, उस समय बाद में ये बुद्धि आई। उस समय था रोटी लिया हुआ है तो उसी में एकदम मग्न कि ये ईश्वर है। अब ईश्वर को दांत से कैसे कुचला जाए? तो भोजन इत्यादि छूटने लगा था, चलना फिरना छूटने लगा था, पवित्रता और अपवित्रता का भान मिटने लगा था। जब सरकार प्रभु को इसकी सूचना मिली तो वे बोले कि इस स्थिति से उनको शीघ्र निकालना होगा, वरना यहाँ ज़्यादा दिन तक शरीर टिकता नहीं। ये तुरिया स्थिति है। बाद में इसी में बहुत दिन तक धूप हो, एकदम चिलचिलाती धूप, तो छत पे यदि टहलने जाया गया तो वहीं पे खड़ा वो धूप के रूप में वही बरस रहा है, गर्मी का एहसास नहीं। और यदि वृष्टि हो तो वृष्टि के रूप में वही बरस रहा है। उसका प्रेम करने का एक तरीका है, वृष्टि के रूप में, चाहे हवा के रूप में, चाहे धूप के रूप में, वो बरस रहा है। और एकदम भाव विभोर, भूल जाना है वहीं पे, खड़े तो खड़े, बैठे तो बैठे, जैसे तैसे ऐसा। खैर उतना हम लोग नहीं डूब पाए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन सब ईश्वर का है। जो कुछ सब उसी का। जो आप लोग सुनते हैं हवा के झोंकों में, आहा वही तो आया है। जीवन ने जीवनी शक्ति प्रभु ही से तो पाया है ये। और कोई गाली दे रहा है तो वही दे रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है तो वही कर रहा है। इसीलिए थप्पड़ खा भी दुर्मुख प्रति प्रेम यहाँ उमड़ आता है, क्योंकि थप्पड़ से भी बस प्रीतम की ही याद आती है ना आप लोग का भजन में। थप्पड़ मारने वाले के प्रति भी प्रेम, क्योंकि वो ही है। थप्पड़ खाकर भी उसकी ही याद आती है कि उन्होंने लगाया। यदि मैं और मेरा उठ जाए तो कहीं कोई बंधन नहीं है। ठीक से देखो, क्या संसार हम लोग को बांधता है? अगर संसार हम लोग को बांधता तो संसार के फंदे से अपने आप को छुड़ा पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि संसार इतना विराट और हम लोग का अस्तित्व ही क्या है? ना पत्नी बांधती है, ना पुत्र बांधता है, ना अपना शरीर बांधता है, ना संसार बांधता है, ना संसार के कर्म बांधते हैं, ना संसार की वस्तु बांधती है। कहीं कुछ बंधन है ही नहीं। बंधन केवल मैं और मेरा में है ना। यदि जो सदगुरु कबीर साहब कहें कि सुख का सागर मैं रचा, दुख दुख मेला पाऊँ, स्थिति नहीं पकड़े अपनी, चले रंग को राह। मतलब
मैंने तो इस संसार को सुख का सागर के रूप में रचा। भगवान की बनाई हुई सृष्टि हम लोग को नहीं बांधती है, जीव की बनाई हुई अपनी सृष्टि उसको बांधती है। जीव की सृष्टि क्या है? मैं और मेरा, है ना, अहंता और ममता। अहंता रूपी डबरे में ममता रूपी प्रदूषित जल एकत्रित होता है और उसमें अनेक रोगों के जीवाणु पनप जाते हैं। सही? आप लोग का वर्षा का पानी यदि गड्ढा में अटक जाए तो क्या होता है? तो वो प्रदूषित होने लगता है और उसमें ढेर सारे मच्छर मक्खियाँ और पता नहीं कौन कौन से कीड़े पनप जाते हैं। तो जब अहंता रूपी डबरे में ममता रूपी पानी जमा होता है तो उसमें अनेक अनेक बंधनकारी तत्व विकार जन्मने लगते हैं। अगर अहंता रूपी गड्ढे को भर दिया जाए तो ममता रूपी जल जमा ही नहीं होगा, और जब ममता रूपी जल जमा नहीं होगा तो किसी भी विकार का उद्भव होगा ही नहीं, किसी भी विकार के कीटाणु का उद्भव होगा ही नहीं। ना दुख का उद्भव होगा ना सुख का उद्भव होगा। मतलब समझ रहे हैं? दुख का उद्भव होगा ना सुख का उद्भव होगा, कुछ नहीं। सिर्फ अहंकार के गड्ढे को भर देना है। अहंता के गड्ढे को भर देना है। ये सब क्यों चर्चा चल पड़ी? क्या हो? अच्छा, छह सूत्र, यही खटरस भोजन है जो ईश्वर को हम लोगों को भोग लगाना है। मतलब इन 6 गुणों को अपने जीवन में धारण करना है, अपने क्या इस जीवन में धारण करना है। और जब तक अहंता है तब तक इन 6 को पकड़ के चलिए, और जब अहंता खत्म हो गई तो आपको कुछ साधने की आवश्यकता नहीं है, फिर वो करेगा। क्या समझे? जब तक अहंता है, जब तक आप स्वप्न में भी अहंता युक्त होते हैं, तब तक आपको चाहिए कि इन 6 साधनों को भली भांति पकड़ के रखिए। और जब अहंता का पागलपन गिर जाएगा तो फिर आप कुछ करिए नहीं करिए कोई मतलब नहीं, वो सब कुछ वो संभालेगा, मतलब ईश्वर संभालेगा। जो उपयुक्त होगा सो दिमाग में लाएगा, जो अनुपयुक्त होगा दिमाग में प्रवेश ही नहीं करने देगा। लेकिन अभी हम लोगों की वो स्थिति है नहीं है, नहीं है। जब आप धन कमाने के लिए पुरुषार्थ करते हो तो इस को भी साधने का पुरुषार्थ आप ही को करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कभी कभी बोला जाता है कि तुम लोग सत्संग में क्यों नहीं आते हो? तो लोग अक्सर जवाब देते हैं कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम स्वयं आ जाएंगे, जब उनकी इच्छा होगी तब हम पहुंच जाएंगे। ये बड़ा विचित्र बात है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं कहे कि पैसा क्या कमाना, जब भगवान की इच्छा होगी तो स्वयं आ जाएगी। अनाज बाजार से क्या लाना, जब ईश्वर की इच्छा होगी तो अनाज स्वयं आ जाएगा। रोटी क्यों बनाना, जब भगवान की इच्छा होगी तो रोटी स्वयं बन जाएगी। वस्त्र क्यों धोना, क्यों पहनना, क्यों स्नान करना, जब भगवान की इच्छा होगी तो वस्त्र अपने पहना जाएगा, अपने स्नान हो जाएगा। ऐसा हम लोग करते हैं।
हम लोग नहीं, हम लोगों का मन बड़ा धूर्त। एक तरफ अध्यात्म में तो वो आलस उत्पन्न हो कर देता है कि भगवान की जब इच्छा होगी तो हम अध्यात्म में चल पड़ेंगे, लेकिन भौतिक जगत में ये फार्मूला नहीं लागू करता है। भौतिक जगत में करना तो पड़ता है क्योंकि ये कर्तव्य है ना, ऐसा नहीं चलता है। जब आपका भौतिक कर्तव्य छूट जाएगा, मतलब आप भौतिक जगत में सोचिएगा कि ठीक है जो ईश्वर की मर्जी होगी सो होगा, तब आप आध्यात्मिक जगत में भी सोच सकते हो कि जब प्रभु की इच्छा होगी तो अध्यात्म का प्रस्फुटन स्वयं ही अंतस में हो जाएगा। जैसे आप कमाते हो, खाते हो अथवा और भी जीवन जीते हो, वहाँ पुरुषार्थ करते हो, तो आपको ये भी पुरुषार्थ करना ही होगा। मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया, मतलब करने योग्य। एक बात और है, आज लिखते लिखते, क्योंकि 4 दिन 5 दिन से छूट गया था, गीता उसे पत्रिका शोधने दे दी थी, तो 4-5 दिन उसी में लगा। तो 4-5 दिन के बाद जब आज लिखने बैठा गया तो आया ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, वहीं अटका हुआ है बिगाड़ी। तो ब्रह्म विद्या आया तो लिखा गया, पर योग शास्त्र था। तो योग शास्त्र क्या है, तो इसी पर चिंतन चल रहा था। तो कुछ दिन देर के लिए ऐसा हुआ कि शांति पूर्वक बैठ जाया गया, मतलब बैठा हुआ तो था ही, शांति से श्वासों को देखना, शांति से श्वास लेते हुए राम और श्वास छोड़ते हुए राम का उच्चारण हो रहा था, स्वाभाविक, प्रयत्न नहीं। लगा कि ठीक ही अध्यात्म की शुरुआत सदकर्म और सदसुमिरन से होता है ना, बताया गया ना था आप लोगों को। सदकर्म तो आप तो समझे श्रेष्ठ कर्म, और सुमिरन का तात्पर्य है श्रेष्ठ का सुमिरन, और सबसे श्रेष्ठ तो ईश्वर ही है। तो कुछ देर के लिए ईश्वर के लिए समय निकाला गया और श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए राम की आवृत्ति करो और एकदम डूब जाओ। यदि आप अपने घर में सोफे पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, तो भली भांति जैसे हो, सिर पीछे झूल जाए, आगे झूल जाए, सोना मत। शांति से श्वासों से जुड़ो और श्वास लेते श्वास छोड़ते देखना कितनी शांति है। जब तक सिमरन चलता है तब तक तो माथा सीधा रहता है, मन जब भाग जाता है ऑटोमेटिक जो है माथा नहीं, मन भाग जाता है तब नहीं, सो जाते हैं तब नहीं, माथा यदि मन के भागने से माथा झुकता तो हम लोगों का दिन भर माथा झुके ही रहता है, क्योंकि दिन भर तो मन भागता रहता है। मन कब स्थिर है? ऐसा नहीं है कि अभी हम लोगों का सिर सीधा है तो मन स्थिर है, अभी भी मन भाग रहा है। ध्यान के समय में इसीलिए सिर झुक जाता है क्योंकि हम लोग को होश इतना सघन नहीं है कि जान पाए कि नींद में चले गए, इसीलिए झुक जाता है क्योंकि हम लोग नींद में चले जाते हैं।
गीता में 3 योग की चर्चा आती है। क्या क्या? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। बाकी सब इसी में अनुस्यूत है, मतलब समाहित है। कर्म योग मतलब करने का विज्ञान, ज्ञान योग मतलब जानने का विज्ञान, और भक्ति योग मतलब मानने का विज्ञान। भगवान हम लोगों के उद्धार के लिए हम लोगों को 3 शक्तियां दिए हुए हैं। कर्म करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। सबको के पास है कि ये किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। कर्म करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति, ये ईश्वर ने आप लोगों को दिया। और सद्गुरु क्या देते हैं? सबसे बड़े दाता तो ईश्वर ही है, जो हमें कर्म करने की शक्ति दिए, जानने की शक्ति दिए और मानने की शक्ति दिए। तो सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु बताते हैं कि क्या करना है, क्या जानना है और क्या मानना है। अब बताओ कि बड़ा कौन? जो तलवार बनाता है वो बड़ा, या जो तलवार चलाना सिखाता है वो बड़ा? कर्म करने की शक्ति हम लोग को मिली हुई है, पर इस शक्ति का हम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? कर्म करने की शक्ति मतलब कर्म करना स्वार्थ के लिए करते हैं कि परमार्थ के लिए कर रहे हैं? देखिए किस तरह हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ईश्वर की दी हुई तीनों, इसी तरह की बात सद्गुरु कबीर साहब बीजक में भी कहे हैं। अभी बता रहे हैं। सत शब्द से बाची हो, मानो हो, इतवारा हो। इतवार मतलब विश्वास। तुम इन सत्य शब्दों से, सत्य उपदेशों से अवश्य ही अपनी रक्षा कर पाओगे। विश्वास मानो। अक्षय मूल सतपुरुष है। अक्षय वृक्ष का मूल जड़ परमात्मा है। निरंजन डाराओ माया माया विभूषित ईश्वर, जिसने माया को स्वीकार किया है, उस परमात्मा का एक छोटा अंश, उस ईश्वर डारा हो, वो निरंजन डाल है। मोटा डाल नहीं, तना जिसको कहते हो। त्रिदेवा शाखा है, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा सतगुण रजगुण तमगुण, ये तीनों शाखा है। पत्ती संसारा, पत्ती संसार है। मूल में क्या है? मूल में परमात्मा है, तना ईश्वर है और तीनों देव शाखा है और पत्ती संसार है। ये हुआ गीता के 15वें अध्याय का संभवतः 3रा अथवा 4था श्लोक, वो भी देख लेते हैं।
अश्वत्थमेनं सुवीरमूढ़ं असंशस्त्रेण दृढ़तेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष को तुम वैराग्य का अस्त्र लेकर, अनासक्ति का अस्त्र लेकर काट डालो, मतलब अनासक्त हो जाओ। ये कहा गया। इसी को यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहें संसार एक पेड़ है। यहाँ भी कहा गया है 15वें अध्याय में, संसार एक पीपल का वृक्ष है ना। और ऊर्ध्वमूलम शाखाम अश्वत्थम। भगवान बोले आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे जाते हैं, इस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। संसार एक वृक्ष है, इसकी जड़ है परमात्मा। क्या कोई वृक्ष जीवित रह सकता है बिना जड़ के? तो इस अखिल सृष्टि में के मूल में परमात्मा ही है। परमात्मा के कारण ही ये सत्तावान दिखता है और ईश्वर उसकी तना है। जो भली भांति इस वृक्ष को जान लेता है वो वेद के रहस्य को जान लिया। अगले श्लोक में कहते हैं, उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूपी जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियग आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। मतलब प्रकृति का ही ये विस्तार है। तथा लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार की स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा काट डाल। मतलब हम लोगों का धरती पर आने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम विगत जन्मों में इसमें आसक्त रहें, आज इस आसक्ति की बेड़ी को हम काट डालें। इससे परिवार नहीं छूटेगा, चिंता मत करो। परिवार रहेगा पर उसके प्रति ममता नहीं होगी, मोह नहीं होगा, प्रत्युत उसे ईश्वर का समझकर उसके प्रति जो भी कर्तव्य करोगे वो भजन हो जाएगा। तो मूल बात है कि हम लोगों के द्वारा जो उत्पन्न किया गया आसक्ति है, मोह है, वासना है, ममता है, अहंता है, इससे हम ऊपर उठ सकें। इससे ऊपर उठने के लिए वैराग्य का होना नितांत आवश्यक है। वैराग्य मतलब राग का ना होना। इसी से मुक्त होने के लिए, मतलब राग से मुक्त होने के लिए, अहंता ममता से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा वेद सही कियो। ब्रह्मा ने सही उपदेश वेदों में किया। ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव जोग पसारा हो। शंकर ने भी
योग का पसारा किया, मतलब योग का उपदेश किया, है ना। आप लोग को विज्ञान भैरव तंत्र की चर्चा आप लोग सुनते हैं, और शिव जी के द्वारा उपदेश किए हुए कई ग्रंथ मिलते हैं भारत में। तो शिव जी ने भी योग का पसारा सही किया। विष्णु माया उत्पत्ति कियो, माया मतलब ममता, विष्णु ने ममता को उत्पन्न किया। तो चाहे वेद हो, चाहे योग हो, चाहे ममता, ममता मतलब प्रेम हो, ये ईश्वर प्राप्ति के 3 साधन थे। ईश्वर प्राप्ति को आप वेद का अनुसरण कीजिए, योग का अनुसरण कीजिए और भक्ति का अनुसरण कीजिए। हम लोगों ने उल्टा किया। क्या किया? ई उर्ले व्यवहार हो, इन तीनों को व्यवहार में लगा दिया। मतलब भौतिक जगत, भौतिक दुनियाई में उलझने पुलझने में ही इन सब तीनों को किया। हम लोग वेद पढ़ते हैं, कर्मकांड करते हैं, ये यज्ञ है, वो यज्ञ है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। कर्म कांडों को इस तरह पकड़ लेते हैं कि उन कर्म कांडों के द्वारा हम भौतिक जगत में ही गोता लगा लेते हैं। उसमें उपासना कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, लेकिन उसकी ओर लोगों की प्रवृत्ति नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है। और योग के द्वारा भी हम लोग क्यों योग करते हैं? जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा। क्यों प्राणायाम करते हो? जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा, हम चंगे रहेंगे, बहुत दिन जिएंगे, 160-70 साल। तो हम लोग सुबह उठ के, बहुत सारे लोग फू फू करते हैं, वो योग ईश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं। और हम लोग इस ममता को, मतलब प्रेम को ईश्वर में नहीं बांधते हैं, ईश्वर से संयुक्त नहीं करते हैं। इस ममता को, इस प्रेम को संसार की ओर ले चलते हैं। ई उर्ले व्यवहार हो, तीनों के द्वारा लोग व्यवहार जगत में ही प्रवृत्त होते हैं। उसी तरह कर्म करने की क्षमता, जानने की क्षमता और मानने की क्षमता ईश्वर ने 3 अमोघ शक्तियां हर मनुष्यों को दी है, जिसके द्वारा वह सत्य तक पहुंच सकता था। पर कर्म करने की क्षमता को वो कहाँ लगाया? संसार को प्राप्त करने के लिए कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए? देख लो, गोलमाल हो गया। होना चाहिए ऐसे कर्म जिससे प्रभु मेरे रिझे। तुम लोग गाते हो, क्या कहते हो? ऐसे कर्म तन मन बचो जिससे प्रभु मेरे रिझे। इसका क्या हम लोगों को स्मृति रहती है? कर्म करने में हम लोग नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं, ऐसे कर्म तन मन बचो जिससे प्रभु मेरे रिझे। काम क्रोध मद लोभ हटे, खिजुआ पर भी मन ना खींचे। क्रोधियों के प्रति भी हमें क्रोध ना आए और हमारे विकार दूर हो जाए। ये बाद में, पहले ऐसे कर्म तन मन बचो जिससे प्रभु मेरे रिझे। जब ऐसे कर्म हो जिससे कि प्रभु की प्रसन्नता मिलती हो अथवा प्रभु प्रसन्न होते हो, जो प्रभु के अनुकूल हो, जो प्रभु के आदेश के अनुरूप हो, ऐसे कर्म यदि हम लोग करें तो हम लोगों में जो काम क्रोध मद लोभ है ये स्वयं ही हट जाएगा। करने की शक्ति, पर हम लोग इस करने की शक्ति को लगाते हैं स्वार्थ पूर्ति में, लगाते हैं ना। हम लोग स्वार्थ पूर्ति हेतु जब कर्म करते हैं तो उसका आप लोग हिसाब रखते हैं? ठीक से देख लीजिए। स्वार्थ पूर्ति हेतु मतलब अपने मन की खुशी के लिए,
अपने शरीर से संबंधित रिश्तेदारों के लिए आप तो सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, करते हैं ना। उसका हिसाब किताब है कि आप कितना अपना बच्चों के लिए काम किए, पत्नी के लिए कितना काम किए, पति के लिए कौन सा काम किए, अपने शरीर के पालन पोषण और अपने शरीर को सुख पहुंचाने के लिए कौन कौन सा काम किए, इसका आपके पास किसी के पास हिसाब किताब है? ये पहाड़ जैसा कर्म, उसमें यदि हम लोग ईश्वर के निमित्त, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, मतलब सेवा भावना से कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, तो हम लोग को वहाँ गिनती रहती है कि नहीं रहती? पक्का रहती है, रहती है ना। देखिए, कर्म करने की शक्ति ये बुरा नहीं है, व्यक्तिगत खुशी के लिए तुम कर्म करते हो ये कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ ईश्वर के लिए भी कर्म करो, और व्यक्तिगत सुख के लिए जो भी कर्म करते हो वह भी ईश्वर के आज्ञा के अनुरूप हो, तो ये श्रेष्ठ कार्य हुआ ना। लेकिन हम लोगों का कर्म करने की क्षमता भटकी हुई है कि नहीं, है ना? भटकी हुई है। हम लोग जब स्वार्थ से परिपूर्ण होकर अपनी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अथवा अपनी वासना की पूर्ति हेतु कर्म करते हैं, चाहे अच्छा खाने पीने की वासना हो, चाहे अच्छा पहनने की वासना हो, अच्छा घर में रहने की वासना हो, एकदम लग्जरी जीवन जीने की वासना हो, इन सब वासनाओं के लिए इतना कर्म करते हैं। लेकिन यदि हम लोग ईश्वर के निमित्त कर लें, ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कोई कर्म करते हो, ईश्वर एकदम स्वार्थ से ऊपर उठकर कोई कर्म करते हो, तो उसकी गिनती करते हैं। नहीं, ये हम किए सो नहीं। और साथ साथ में अंदर अंदर में कुड़न भी होता है कि हम क्यों आपके लिए करेंगे। सद्गुरु को, सच्चे सद्गुरु केवल बात बनाने वाले नहीं, जिसमें आध्यात्मिकता हो, ऊर्जा हो, जो अपने आप को समत्व में स्थिर रख पाता हो, जो राग द्वेष से मुक्त हो, ऐसे जो सद्गुरु हैं उनका भी यदि आप कार्य करते हो तो मन में आता है कि हम उनके लिए क्यों करें। जब आप जीवित सद्गुरु के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अदृश्य परमात्मा के लिए कौन सा कार्य कर सकोगे। जीवित सद्गुरु तो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और ईश्वर रूप हैं। आप लोग गाते हो ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गाते हो ना, भावना। तो आप सद्गुरु के लिए भी कर्म करते हैं और वहाँ अहंता पूर्वक करते हैं, तो वो भी आपका सद्कर्म नहीं है। आप यदि सद्गुरु का कर्म करते हैं, मतलब ईश्वर के लिए कार्य करते हैं, दूसरे शब्दों में परोपकार के लिए कार्य करते हैं, जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो, ऐसे कर्म जो आपके स्वार्थ पूर्ति का साधन नहीं है, ऐसे कर्म करते हैं, तो लज्जा पूर्वक करते हैं, अहंता पूर्वक नहीं, लज्जा पूर्वक। लज्जा पूर्वक क्यों? क्योंकि हे प्रभु, तुमने दी कर्म करने की शक्ति, और इस कर्म करने की शक्ति के द्वारा मैं तेरे अनुकूल और तेरे लिए कर्म एक राई मात्र कर पाता हूँ, और अपने स्वार्थ के अनुकूल, अपने स्वार्थ के अनुरूप पहाड़ भर कार्य करता हूँ। तो
लज्जा होगी कि नहीं? तो क्या स्वार्थ से ऊपर उठकर किए जाने वाले कर्मों में हम लोग की लज्जा होती है कि भगवान आपके द्वारा आपसे प्राप्ति शक्ति के द्वारा आपका यजन नहीं हो रहा है, यजन मतलब पूजन, आराधना नहीं हो पा रहा है, प्रत्युत इसे हम स्वार्थ में लगा रहे हैं। हो गया, कर्म करने की शक्ति के द्वारा हमने अपने आप को बांधा है ना। और यदि स्वार्थ पूर्ति का भी कर्म परमात्मा आदेश के अनुरूप कर पाते, उनकी प्रसन्नता को सामने रख कर पाते, मैं मेरा से ऊपर उठ के कर पाते, तो यही कर्म कर्मयोग बन जाता है ना, गीता कहती है। चलिए, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति अभी बचा हुआ है, उसको हम लोग दूसरा दिन सुन लेंगे। आप लोग ये सब बातों से बोर होते हो क्या? हे प्रभु, क्या कैसे साधें मन को, शरीर को, वाणी को, विचारों को, सोच को कैसे साधें? लचेरी एक मृग के तिकटारे भाल, फिर भी उनकी दी हुई शक्ति का उनके अनुसार उपयोग करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश तो कर सकते हैं ना। ये कोशिश भी हम लोगों का बहुत न्यून है। धन अर्जन के लिए जितना कोशिश करते हैं, क्या ध्यान अर्जन के लिए भी उतनी ही कोशिश करते हैं? स्वार्थ पूर्ति के लिए जितना पुरुषार्थ करते हैं, क्या परमार्थ पुष्टि के लिए उतना ही पुरुषार्थ कर पाते हैं? क्या चौकन्ना रह पाते हैं कि अहंता को छोड़ना है, ममता को छोड़ना है? हे प्रभु, सब आपका, बच्चे आपके, परिवार आपका, माता पिता आपके, बेटे बेटियां आपके, ये शरीर आपका, ये जीवन आपका, ये इसके लिए जो भी कार्य है वो आपके प्रसन्नता के अनुरूप आपके लिए ही है। हो गया कर्मयोग। एक श्लोक और आ गया गीता का दिमाग में, जल्दी से बता दे। 15वें अध्याय का शायद 5वां श्लोक। चौथा श्लोक। वैराग्य रूपी शस्त्र से इस संसार वृक्ष को काट डालो, ऐसा श्री कृष्ण कहें 15वें अध्याय के 3 श्लोक में। चौथे श्लोक में कहते हैं कि उसके पश्चात, मतलब संसार से राग को हटाने के पश्चात, उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। संसार से राग को समेटकर उस परमात्मा का अन्वेषण करना चाहिए। कहाँ खोजोगे ये तुम लोग जानना, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते। जो परमात्मा में प्रवेश कर जाता है, परमात्मा को ढूंढ लेता है, वो इस संसार में लौट कर नहीं आता है। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन
और निध्यासन करना चाहिए। मैं मतलब मैं उसी परमात्मा की शरण हूँ ऐसा समझकर मनन, मतलब वही मेरा सब कुछ है। तुमेव माता च पिता तुमेव वही मेरा सर्वस्व है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसका मनन करो और इसी पर अपने वृत्ति को अटकाओ कि मेरे तो एकमात्र वो है और ये सब फिर किसके हैं? ये सब उसके हैं। वो मेरा है और ये सब उसका है। यही तो सूत्र है। ऐसा सोचते हुए मनन निध्यासन करो। अब प्रश्न उठता है कि हम मुक्त हो रहे हैं, मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, परम पद की ओर बढ़ रहे हैं अथवा परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, इसको कैसे जाना जाए? हम सही दिशा में चल रहे हैं कि गलत दिशा में जा रहे हैं, इसको कैसे जाने? तो इसका उत्तर वे 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में देते हैं। मान और मोह नष्ट हो जाए, जिसका मान और मोह नष्ट हो रहा है, मान प्रतिष्ठा की इच्छा, जिन्होंने आसक्ति दोष को जीत लिया है, मान और मोह नष्ट हो गया है, जिसने आसक्ति के दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। हमारी कोई कामना नहीं, एक ही कामना है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तुम्हारी कामना को पूर्ण करने में सहयोगी हो। उनकी कामना क्या है? कि हमारा कल्याण हो जाए। यही है ना उनकी कामना। हाँ, तो जिनकी पूरी समस्त कामनाएं नष्ट हो गई है, जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। कितने हम लोगों में आ गया? अथवा इन सब के लिए क्या हम लोग कोशिश कर रहे हैं? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञ गच्छन्त्या मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वही परम पद की ओर अग्रसर हो रहा है। मतलब हम लोगों को क्या करना होगा? जीवन की घड़ियां हो न हो, इसलिए हमेशा चौकन्ना होकर गीता के 15 को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की जानी चाहिए। एक श्लोक। ऐसे आप लोग को सांप सूंघ गया जैसा क्यों मुंह लटका हुआ है? चलिए, उनके शरण में है, वे तो शरणागत वत्सल है।